और हेडलाइन के बाद अब रुक करथन खबर के और बुलेटिन की शुरुआत करथन राजधानी में हुए 50 लाख के डकैती के खबर के संग में। राजधानी रायपुर में अनाज कारोबारी के संग हुए 50 लाख रुपया के रोड डकैती के मामला में पुलिस के हाथ में कई अहम सुराग लगे हवाए, जिकर आधार में अब पुलिस 7 टीम गठित करे हवाए और ये टीम गठित करके आरोपी की गिरफ्तारी पर रवाना कर दे गए हैं। बता दें कि IBC 24 ले खास बातचीत करत हुए कारोबारी यह खुलासा करे हवाए कि शातिर डकैत मन वारदात के बाद कारोबारी के यूनियन बैंक ATM कार्ड ले ग्राम केंद्रीय के ATM ले 10,000 रुपया और कुर्द के ATM ले 10,000 रुपया निकाले हवाए, जिकर आधार में अब पुलिस ATM में लगे CCTV कैमरा ले मिले फुटेज के आधार में लुटेरामन के पहचान कर डरे हवाए। एक संगे पुलिस ला कमल विहार इलाका ले कारोबारी के 4 पासबुक तक बरामद हुए हवाए। आशंका जताई जाती है कि लूट के वारदात के बाद लुटेरामन इला फेंक दे रही से। आप मला यहू बता दें कि सोमवार के देवपुरी इलाका में अनाज कारोबारी नरेंद्र खेतपाल ले डकैती के वारदात हुई रही से, जिमा शातिर डकैत मन कारोबारी ला रॉड और डंडा ले पीटे रही है, जिकर बाद कारोबारी गंभीर रूप ले घायल हो गए रही से। जिकर बाद लुटेरामन 50 लाख रुपया नकदी और बैंक पासबुक सहित बैंक के ATM कार्ड लेके फरार हो गए रही हैं। देवपुरी में अनाज कारोबारी के संग हुए 50 लाख रुपया के लूट के पीड़ित खेतपाल पहले घाव मीडिया के आग हुई से IBC 24 ले खास बातचीत करत हुए उमन कही नहीं कि कारोबारी 2 बार लुटेरामन की गाड़ी ला रोके के ओकर मन के कोशिश लुटेरामन के रही से फिर 10 ले 12 लुटेरामन लूट के वारदात ला अंजाम दे हवाए। उन्हें कई कारोबारी मन ले दुश्मनी के भी खुलासा कारोबारी करे है। कारोबारी ले खास बातचीत करे हमारे संवाददाता तहसीन जैदी है। राजधानी रायपुर के अनाज कारोबारी साथ एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पे बताया जा रहा है कि सोमवार को और जो डूमर तराई स्थित जो उनका अनाज का कारोबार है, जहां उनका ऑफिस है, वहां से वो निकले थे और निकलने के बाद उनको बताया जा रहा है कि देवपुरी मिंटू पब्लिक स्कूल के पास 3 बाइकों पे करीब 9 से ज्यादा जो लोग थे उन्होंने उनको घेरा है। घेरने के बाद उनकी मारा है सर में और उनको चोट पहुंचाने के बाद जो 50 लाख रुपए से भरा जो बैग है वो लेके फरार हो गए। जो पीड़ित नरेंद्र खेतपाल हैं कारोबारी, आज वो बात करने के लिए यहाँ तैयार हुए हैं। अभी वो अस्पताल में जेर इलाज हैं और हम उनसे ही बात करते हैं कि ये पूरी वारदात क्या थी, कब हुई और किस तरीके से हुई। आप कहाँ से आ रहे थे उस समय? डूमर तराई दुकान नंबर 47 बाहर में मेरी छोटी सी दुकान है अनाज की, चावल के व्यापार की। वहां से मैं निकला था पैसा और खातों का बैग भर के। इन्होंने मेरी रेकी की थी। जैसे ही डूमर तराई मार्केट में अनाज मार्केट से मैं बाहर निकला, मोड़ पर से ही थोड़े से बदमाश टाइप के 4-5 गाड़ियों में 3-3 सवार लोग थे जो चेहरे पे क्या बोलते हैं कपड़ा पहने हुए थे, लपेटे हुए थे, मास्क टाइप का लपेटे हुए थे। 20 से 25 साल 30 साल की उम्र के 3-3 लोग बैठे थे 3-4 गाड़ियों में। गिरा नहीं सर, मेरी गाड़ी स्लिप होते होते बची। मैंने गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी के चारों तरफ उन्होंने मुझे घेरा और घेर कर मुझे डंडों ही डंडों से मारा। उनको मालूम था कि ये मेरी आंखें कमजोर हैं तो मेरा पहले चश्मा फोड़ा। चश्मा फोड़ने के पश्चात मुझ पर कार्रवाई की गई और भीड़ इकट्ठे होने के बाद भीड़ का फायदा उठाकर ये दोनों बैग ले गए। खाता भी उसमें है, बैंकों की पासबुक भी उसमें है। इन्होंने बाद में यूनियन बैंक से ट्रांजैक्शन किए। ये थे लूट के पीड़ित कारोबारी नरेंद्र खेतपाल, जिन्होंने कई बड़े राज यहाँ पे उन्होंने कहे हैं और कई उनके अनुसार अगर बात करें तो उनका जो पीछा है वो पहले से किया जा रहा था। इस बात का उनका एहसास हो गया था। उसके अलावा उन्होंने साथ ही उनके जो स्थानीय जो लोग थे, जो लुटेरे थे, उन लोगों के द्वारा उनको मार के गिराया गया। उस समय ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोल रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में साइबर सेल की टीम, पुलिस की टीम उसमें जुटी भी है। फिलहाल अभी इस तरीके से अगर बात करें तो अभी पुलिस के हाथ जो हैं पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि पुलिस इस पूरे मामले को कब तक सुलझा पाती है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
तो कई अहम सुराग ये पूरा मामला में पुलिस के हाथ में लगे हैं और माने जाते हैं कि अब जल्द ही आरोपी मन की गिरफ्तारी हो जाएगी। और अब दर्शक मल्ला एक सुखद खबर बता दें, आप मल्ला बता दें कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे डोंगरगढ़ ला हवाई मार्ग ले जोड़े की मांग केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ले करे रही है। केंद्रीय मंत्री घलो उनकर मांग ला स्वीकार कर ले हवाई। बता दें कि डोंगरगढ़ पहुंचे सांसद संतोष पांडे बताया हवाई कि डोंगरगढ़ प्रदेश के प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हवाई और यहाँ विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर के अलावा बौद्ध समाज के प्रज्ञागिरी तीर्थ क्षेत्र, जैन समाज के चंद्रगिरी तीर्थ और आदिवासी समाज के ईष्ट बूढ़ादेव पहाड़ में विराजमान हवे। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में देश भर ले दर्शनार्थी पर्यटक मन पहुंचते। साल में 2 गांव मां बमलेश्वरी के दरबार में भव्य मेला तक लगते और प्रज्ञागिरी में घलो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के आयोजन होते। वर्तमान में ट्रेन और अपन साधन ले लोगन डोंगरगढ़ जरूर पहुंचते। वहीं सांसद संतोष पांडे बताया हवा कि नागपुर और रायपुर ले सीधा डोंगरगढ़ ला हवाई मार्ग ले जोड़े पर केंद्रीय मंत्री ले उमन मांग करे रही ने, जेकर बर ऊपर उमन अब सहमति दे दे हवा। अब राज्य सरकार ला पहल करत हुए प्रपोजल बना के एक मामला में भेजना हो। डोंगरगढ़ को हवाई क्षेत्र से जोड़ने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया था, वो सहर्ष तैयार है और अब पहल माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की सरकार को करनी है। तो मैं लगा हूँ और उसके बाद जो भी उसका प्रत्युत्तर परिणाम जो भी आता है मैं अवगत कराऊंगा। ये खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी धीरज शर्मा ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। धीरज, जिन तरह ले डोंगरगढ़ प्रमुख तीर्थ स्थान हवाई, अगर हवाई मार्ग ले ये जुड़ जाही तब भक्त मन बर बड़ राहत हो जाई। फिर जनता के मन में एक ही सवाल कि अभी तो स्वीकृति मिले हवाई, कब तक हवाई मार्ग के पूरा प्रोसेस शुरू हो और कौन तरह ले पूरा प्रोसेस रही? जी, ये डोंगरगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात होगी, खास करके जो बाहर से जो दर्शनार्थी आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि डोंगरगढ़ एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। साल भर यहाँ मां बमलेश्वरी में दर्शनार्थी तो आते हैं। इसके अलावा बौद्ध समाज और जैन समाज का भी एक तीर्थ क्षेत्र है, जिसके चलते यहाँ उनके बौद्ध समाज और जैन समाज के लोग भी यहाँ आते। इसके अलावा साल भर VIP मूवमेंट लगातार बने रहता है। स्वयं मुख्यमंत्री बमलेश्वरी नवरात्र के दौरान 2 बार आते हैं। राज्यपाल भी करीब साल में 2 बार डोंगरगढ़ पर आते हैं बमलेश्वरी दर्शन करने के लिए। लगातार VIP मूवमेंट बना रहता है। तो कल जब सांसद जी आए थे तो उनका कहना था कि उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से बात की थी और डोंगरगढ़ को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए मांग की थी। अब सांसद जी का कहना है कि इसके लिए केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन पहले राज्य सरकार को करना है, मुख्यमंत्री को करना है, जिसके लिए लगातार प्रयासरत है और स्थानीय अधिकारियों से उनकी चर्चा जारी है। जी, जब जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। तो निश्चित तौर में हवाई मार्ग अगर डोंगरगढ़ जुड़ जाते तो भक्त मन बर बड़ राहत ये हो ही। डोंगरगढ़ ले ही एक खबर आप मन बता दें, डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ में स्थित पुराना जर्जर हो चुके रोपवे ला एक गांव फेर शुरू करे के नगर पालिका टेंडर निकाले हवा और एक गांव फेर संचालन की अनुमति पर राज्य शासन ला प्रस्ताव भेजे गए हैं। हालांकि राज्य शासन अब तक एक अनुमति नहीं दे है और पहली गांव निकाले टेंडर ला नगर पालिका रद्द कर दे रही से बता दें। फिर दूसरी बार निकाले टेंडर ला मात्र मां बमलेश्वरी रोपवे कंपनी ही भरे हवाए। ये कंपनी के पंजीयन मात्र 6 महीना में ही हुए हैं। उन्हें अनुबंध के अनुसार ये रोपवे ले भैया 32% की राशि नगर पालिका ला मिल ही और 68% कंपनी ला मिल ही, जिकर PIC बैठक में विरोध होए पर राज्य शासन ला भेज देगी हवाई। राज्य शासन अनुमति नहीं दे रही से। गौरतलब है कि 90 के दशक ले कोलकाता के कंपनी के द्वारा ही पुराना रोपवे के संचालन करे जात रही से। फिर पाछू 3 साल ले रोपवे बंद हवाए और पूरा तरह ले जर्जर हो चुके हैं, जेकर तस्वीर घलो के आपन देखा था। हजारों की संख्या में मां बमलेश्वरी के दर्शन करे बर लोगन यहाँ पहुंचते। फिर रोपवे नहीं चलते, जेकर से लोगन ला सलग परेशानी तको उठाइल पड़ते। काबर की सीधा अब अगर रोपवे नहीं है तो लोगन ला सीढ़ी चढ़ के ही जायल पड़ते। और ऐसे में लड़का मन ला खास तौर में बुजुर्ग मन ला बहुत परेशानी उठाना पड़ते। अब आप मल्ला एक राहत भरे खबर बता दें, लोगन ला राहत मिले हवाई। अंबिकापुर के मैनपाट इलाका में बिजली व्यवस्था अब बहाल हो गई है। 72 घंटा के बाद ब्लैकआउट के परेशानी है दूर हुई हवाई। बता दें कि अंधर ले सनीचर संझा ले ही हो रही इस बिजली गुल के बाद ब्लैकआउट की स्थिति यहाँ हो गई रही। इसी चक्कर बाद 50 ले गाँव ज्यादा इमा प्रभावित हो रही ने। फिर सरभंजा और नर्मदापुर सब स्टेशन ले अब बिजली सप्लाई शुरू हो गई है, जेकर बाद 72 घंटा बाद बिजली बहाल हुई हवाई।
तब ब्लैकआउट की स्थिति जेन कई गांव में रही से तेन अब निश्चित तौर में दूर हो गए है और एकर ले लोगन ला थोड़कुन राहत जरूर मिले हवा। बता दें कि सनीचर के प्रदेश के कई क्षेत्र में आंधी और तूफान आए रही से जेमा मैनपाट इलाका में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई रही से फिर 72 घंटा के बाद बिजली सेवा एक गांव फेर शुरू हुई से जेकर ले जनता राहत के सांस ले हवा। तो लगातार IBC 24 की खबर पर नजर बना के रखी रही है कि कौन तरह ले 70 गांव के लोगन ला ब्लैकआउट की स्थिति के सामना करना पड़े रही से फिर अब 2 सब स्टेशन ले बिजली पहुंचाए के बाद ब्लैकआउट की स्थिति बहाल हो चुकी है और लोगन ला एकर ले राहत मिल गई है। अंधड़ के वजह ले कई खंभा में परेशानी हो रही से जेकर बाद बिजली आपूर्ति बाधित हो गई रही से फिर अब ब्लैकआउट की स्थिति ठीक हो गई है और जनता एकर बाद राहत की सांस ले हवा। और ये खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी ये बेरा हमारे मन संग जुड़े थे। अभिषेक 72 घंटा के बाद आखिरकार लोगन ला राहत मिले हवा। निश्चित रूप ले जो मैनपाट के इलाका है वहाँ जो सरभंजा सब स्टेशन रही से और नर्मदापुर सब स्टेशन रही से वो करा ले करीब 50 से ज़्यादा गांव रही जहाँ पर बिजली की आपूर्ति होत रही से। और जो शनिवार के जिन बारिश और आंधी तूफान तेज चली रही से ओकर बाद 50 से ज़्यादा खंभा टूट गई से और जो पेड़ मन है उमन गिरे रहने तब जो विद्युत व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदहाल हो गई से और लोगन मन खासा परेशानी नहीं काहे कि गर्मी बाढ़े है गर्मी ले लोगन परेशान रहने और साथ साथ कई और जो बिजली से चले वाला काम है वो प्रभावित रही से। एक बाद जो विद्युत विभाग के टीम है वो लगातार काम करत रही से और जिन बहाली हुए हो बीते जो रात है वहाँ करीब 7 से 8 बजे बिजली आया है तो लोगन मन ला राहत मिले है। और एक तरह से ये व्यवस्था कोनो पहला बार मैनपाट में नहीं हुए हैं। मैनपाट के लोगन मन के कहना है कि हर बरसात में इसने छोथे उनला काफ़ी परेशानी होते लेकिन एक कोई कारगर उपाय जिन लंबा उपाय वो अभी तक नहीं ढूंढल जा सकता है। फिलहाल मैनपाट के इलाका के लोगन मन ला राहत है और विद्युत विभाग के कहना है कि जिन खंभा मन बदले गए हैं उन बदले में टाइम लगे हैं तेकरे बार करीब 72 घंटा के समय लगे लेकिन अब 72 घंटा बाद फिर से जो लोगन है उन मन ला राहत मिल गई है। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। फिर आप हमारे संग बने रहो। काबर के अंबिकापुर क्षेत्र के ही एक और खबर आप मतलब बता दें। IBC 24 के खबर के बड़े असर नजर आए हैं। शुभम फर्टिलाइजर खाद बीज की दुकान ला सील करे गए है। यूरिया की कालाबाजारी ऊपर ये बड़ी कार्रवाई करे गए है। खातू बीजा की दुकान ला सील करे गए है। शुभम फर्टिलाइजर दुकान के नाम बताए जाते हैं। ये खाद बीज की दुकान है और यूरिया की कालाबाजारी की सूचना के बाद इला सील कर दे गए हैं। तो ये बड़े खबर आगू आते हैं अंबिकापुर में IBC 24 प्रमुखता के संग में खबर दिखाई रही से और हमारे सहयोगी अभिषेक सल्लक हमारे संग बने हुए हैं। अभिषेक खातू बीजा के दुकान ला सील करेंगे का कुछ आगे कार्रवाई हुई है का एक ऊपर खबर रही से। देखो किसान मन अपन खेती पर तैयारी शुरू कर दे हैं और मानसून के इंतजार करे थे उमन लेकिन सबसे ज़्यादा जिन जरूरी सामान होते खेती पर वह खातू और यूरिया के होते और एकर कालाबाजारी हर बार शुरू हो जाते और एहू बार जो किसान मन है उमन ला काफ़ी परेशानी होते जिन खातू है जिन यूरिया है वह मार्केट में नहीं मिलत है और जहाँ मिलत है ओकरा रेट काफ़ी ज़्यादा ले जाते। IBC 24 हर एक खुलासा करी से कि कई ठन दुकान में जिन 266 रुपया 50 पैसा के बोरी यूरिया के मिल जाते ओकर पर 400 रुपया लेते रही किसान मन ला काफ़ी पैसा ज़्यादा देना पड़त रही से। ये मामला के तफ्तीश जब IBC 24 करी एक मामला के खबर प्रमुखता से दिखाई तेकर बाद प्रशासन हर जागे है प्रशासन हर कार्रवाई करे है। कलेक्टर संजीव झा हर खुद ये मामला वाला संज्ञान में ले है और टीम बना के अलग अलग जो इलाका है वहाँ जांच करे जाते हैं। 2 ठन दुकान में जांच करे गई से 1 ठन दुकान में शिकायत सही पाए गए हैं और 1 ठन दुकान में थोड़ा मामला संदिग्ध है वाला नोटिस दे गए हैं। तो कहल जा सकता है कि जिन IBC 24 के खुलासा के बाद है वो खातू बीज के जो बिक्री करे वाला जो दुकान मन है वहाँ कार्रवाई शुरू करे गए हैं और कलेक्टर हर साफ निर्देश कर दे है
है कि जहाँ जहाँ खातू और धान बीज बेचे जाते हैं ओकरा में पॉस मशीन लगाई जाए, पॉस मशीन से ऑनलाइन जेकर जानकारी मिल सकते है। कैश मेमो रखना जरूरी हुई, कहे कि कैश मेमो में ये पता चल सकत है कि कौन कौन ला किसान ला कतका में खाद बेचे गए हैं। एक साथ साथ जिन एक ठन सबसे बड़ा समस्या आते है कि जिन खातू और बीज के दुकान है वहाँ डिस्प्ले नहीं हो पाए, कौन खातू है, कतका के ओकर रेट है और कतका किसान में खरीदत है। तो ये व्यवस्था निश्चित तौर पर अभिषेक, जब ये तरह की कार्रवाई होती तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तक हो जाते कि आरोपी मल्ला बख्शे नहीं जाए। जम्मू जानकारी बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। बढ़ो आगे, आप मतलब बता दें कि राज्य के 3.5 लाख कर्मचारी महंगाई भत्ता के मांगला लेके प्रदेश के सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी करत हवे। आज प्रदेश के सबो 71 मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मन की बैठक बुलाई गई हवे। ये बैठक में महंगाई भत्ता के मांग पर आंदोलन के रणनीति बनाई जाही। असल में राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी मन के समान ही दे के मांग सलग करत हवे। अभी राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मन ला 31% डीए दे जाते हैं। वहीं राज्य के कर्मचारी मन की अगर बात करन तो मन ला सिर्फ 22% ही डीए मिलत है और एकरे विरोध सलग करे जाते हैं और मांग करे जाते कि जतका डीए केंद्रीय कर्मचारी मन ला मिलते उतका ही डीए राज्य के कर्मचारी मन ला तक को दे जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो आईएएस है वैसे ही जो है यहाँ के आईएएस भी हमारे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की समस्या को समझे और हमको भी 31% महंगाई भत्ता दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें, पहल करें। यदि कल हमारी जो बैठक होती है हमारे सारे साथी इस पर गहन विचार विमर्श करेंगे और यदि आवश्यकता पड़े तो हम बड़े से बड़े आंदोलन में, चाहे वो अनिश्चितकालीन आंदोलन हो चाहे निश्चितकालीन आंदोलन हो, इस तरह के भी निर्णय हम ले सकते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, हम कार्यालय बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे। और खबर पर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार ये बेरा हमारे बंसुक जुड़त है। स्टार, जेन तरह ले सलग केंद्रीय कर्मचारी मन के सलग मांग डीए के मांग के उठत हवाए, अब आगे का स्ट्रैटेजी हो सकते राज्य कर्मचारी संघ के? देखिए, आप लोग बताना चाहूँ कि केंद्र के कर्मचारी मन 31% डीए मिलते, वही ताहले राज्य के अधिक कर्मचारी मन के बात करबो तो मतलब अभी सिर्फ 22% ही मिलते। तो ये मांग है कि भाई समान काम है तो समान वेतन मान के जब सरकार बात करते है तो डीए में काबर अंतर है। यही डीए बढ़ाए बर मांग भरे बर जो कर्मचारी मन है ओमन सबो कर्मचारी संगठन जो राज्य में जतेक भी सक्रिय है ओकर मन के एक संयुक्त बैठक आज बुलाए गए है कि आगामी रणनीति बनाए गए कि कैसे सरकार के खिलाफ आंदोलन बोलना है। काबर के ओकर मांग जो है कर्मचारी मन के मानना है कि जो मांग है वो जायज है, महंगाई लगातार बढ़त जाते, ऐसे में महंगाई भत्ता घलो बढ़ना जरूरी है। और जब केंद्र सरकार राज्य अपन कर्मचारी मन ला दे सकते तो काबर राज्य सरकार अपन कर्मचारी मन ला महंगाई भत्ता बढ़े हुए नहीं देवते। यही मुद्दा पे चर्चा करे बर और रणनीति बनाए बर आज बैठक बुलाए गए हैं। चलो स्टार, ये बैठक के बाद एक घाव फिर आपसे अपडेट जरूर लेबो। फिलहाल तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बात करथन सड़क हादसा ले जुड़े खबर के। जांजगीर चांपा के जयजयपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पेड़ ले टकरा के से बता दें कि ये हादसा में 2 युवक की मौत हो गए हवाए जबकि एक अन्य घायल तक हो गए जे इलाज के लिए अस्पताल में देरा भर्ती कराए गए हैं। वहां 2 तस्वीर आप मतलब ये बेरा दिखा थन। कुरुद में खलो के ट्रैक्टर हा पलटे है, धमतरी के कुरुद में ये हादसा हुए है जिमा ट्रैक्टर और ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई है जिमा 2 लोगन के घायल होने की सूचना मिलत है। वहीं जांजगीर में जिन कार पेड़ ले टकराए है ये पूरा हादसा में 2 लोगन के मौत हुए है और एक व्यक्ति हादसा में घायल हुआ है। तो हादसा के ये 2 तस्वीर जिमा कई लोगन घायल हुए हवाए उन्हें 2 लोगन के मौत हो गए हवाए। बढ़बो आगे, कोरबा में डीजे बजाएला लेके बाराती और ग्रामीण मन में ऐसे विवाद हुई से कि दूल्हा अपन दुल्हन के बिना ही वापस लौट गए, जेकर सेती रिश्ता टूटे के कगार में पहुंच गए हवाए। बता दें कि पुलिस हा बेरा रहा दोनों परिवार ला मना ली से और खाकी की उपस्थिति में ही बिहाव संपन्न हुई से। मामला बालको थाना इलाका के चोया गांव के बताए जाते हैं। जी हाँ, बिहाव समारोह चलत रही से उन्हें दुल्हन ला बाराती मन के अगोरा रही से। मंझनिया के बेरा बाराती के आए की खबर मिले में परिवार के संगे गाँव वाला तक को काफी खुश रही से। फिर डीजे बजाएला लेके बाराती और ग्रामीण मन में कुछ विवाद हो गए से। विवाद
बाद अटका बाढ़ी से कि दुल्हा रिसा के घराती मन ऊपर बदसलूकी करे के आरोप लगात हुए दुल्हन के बिना ही बारात वापस तको लहुट के जैसा वैवाहिक विवाद की सूचना बालको थाना प्रभारी विजय चिलक मिले से त टूटत रिश्ता ला बचाए बर विजय चिलक जवान मन के संग में गांव पहुंची से टीआई चिलक हा दोनों पक्ष ला समझाइश दी से जेकर बाद पुलिस हा अपन मौजूदगी में ही दुल्हा और दुल्हन के साथ फेरा कराइस और बाराती भी आए थे और गांव वाले भी डीजे डांस कर रहे थे। उसी बीच में कुछ विवाद हो गया तो फिर बारात जो है वापस चली गई थी बिना दुल्हन के लिए। तो दोनों राजी हो गए शादी करने के लिए और वर पक्ष भी आए तो उसके साथ में हम लोग अपने स्टाफ को भेजे हैं और साथ में भी यहाँ आए हैं उसके शादी में और दोनों शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। और मातारी बाका के बुलेटिन हमार पानी हमार गोट में फिलहाल अटके आगू आपन देखा देश और दुनिया के 50 बड़े खबर में सहयोगी संस्कृति जैन के साथ मुलक विदा जय जोहार।